बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान केस के अंदर आमना को अदालत में पेश किया गया। हसन शाह के बारे में क्या अपडेट्स हैं उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या क्या सामने बातें आई हैं। आमना को अदालत में पेश किया गया, उसने क्या कहा, आमना के वकील ने क्या कहा, और आपको ये भी बताएंगे खलीलुर रहमान क्या कह रहे हैं आजकल, उनके क्या बयान हैं। तो मुकम्मल वीडियो देखें, इसके अंदर मुकम्मल आपको बाखबर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। आमना को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने कहा कि हमने आमना से 50,000 रुपये वसूल किए हैं और इसके अलावा हमें मज़ीद टाइम दिया जाए। हमने मोबाइल फ़ोन भी लेना है जिससे इन्होंने वीडियो बनाई, कॉल्स की, और उसके अलावा हमने मज़ीद तफ्तीश भी करनी है, इसलिए हमें 15 रोज़ का रिमांड और दिया जाए। जज साहब ने कहा रिमांड किस चीज़ का, 15 दिनों का रिमांड। तो जज साहब ने रिमांड देने से इनकार कर दिया। उसके बाद अब आमना रिमांड के अंदर नहीं है, वो इस चीज़ से आज़ाद हो गई हैं। अब उनके वकील पोस्ट डेस्ट बेल दायर करेंगे। मुल्जिम का हक होता है पोस्ट डेस्ट बेल का, वो दायर कर सकता है। अब आमना के वकील ने क्या कहा। आमना के वकील ने कहा कि मेरी मोकला के साथ जुल्म हो रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, अपनी बातें मनवाई जा रही हैं, तो इतने दिन का रिमांड किस चीज़ का, रिमांड पे रिमांड मांगा जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि जज साहब ने रिमांड देने से इनकार कर दिया और रिमांड में नहीं है मुलजिमा। अब आमना जो है वो जेल में जाएंगी। उसके बाद आपको अब आमना के बारे में बताते हैं उन्होंने क्या दरख्वास्त की। आमना रोज ने कहा कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी 3 बहनें हैं और एक भाई है, तो सबकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं सब घर का खर्चा चलाती हूँ। मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मैं जॉब करती हूँ, घर का खर्चा चलाती हूँ। मुझे हसन शाह ने और इसके अलावा खलीलुर रहमान ने फंसाया है, मुझे ब्लैकमेल करते थे। मेरा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है, मुझे रिहाई दी जाए। जब चाहे मुझे बुलाया जा सकता है, मैं तफ्तीश में शामिल हो सकती हूँ, लेकिन मेरा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। ऐसा कहना था आमना अरूज का। उन्होंने सारा अपना मौक़िफ़ दिया, अपना बयान दिया। अब आपको बताते हैं खलीलुर रहमान ने क्या कहा। खलीलुर रहमान ने कहा कि ये सारी जो वीडियोस हैं ये सब मुझ पे तशद्दुद किया गया, ब्लैकमेल किया गया और गन पॉइंट पे ये सारी वीडियोस बनाई गई हैं। आपको हसन शाह के बारे में भी बता दें कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने तफ्तीश की है तो पता चला है कि हसन शाह के ऊपर पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात हैं। तो अब यहाँ पे खलीलुर रहमान के बारे में बताएं। उन्होंने कहा है कि मुझ पे गन पॉइंट के ऊपर ये सब कुछ करवाया गया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नई नई खबरें सामने आ रही हैं, मौक़िफ़ बदलते जा रहे हैं। जैसा कि खलीलुर रहमान ने कहा था कि जैसे ही मैं घर जाता हूँ तो बाहर बेल होती है, मुझ पे तशद्दुद किया जाता है, लोग अंदर आते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, 1 करोड़ रुपया मांगा जाता है, मेरा ATM ले लिया जाता है, iPhone 11 ले लिया जाता है जिसकी प्राइस 1.5 लाख रुपया होती है, और उसी वक्त मेरे वॉलेट से 6,000 रुपये भी ले लिए जाते हैं। तो ऐसा मौक़िफ़ था और ये भी था कि लोग आते हैं, तशद्दुद करते हैं, फ़ौरन मुझे ले जाते हैं। ऐसे ही ये वीडियो सामने आती है सबके सामने, तो खलीलुर रहमान कहते हैं मुझ पे गन पॉइंट पे ये वीडियो बनवाई गई, मुझ पे जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है। और एक और बात, वो ये बात कि खलीलुर रहमान ने कहा था कि मुझे रात को फ़ोन आता है ख़ातून का 11 बजे, मैं 4:40 पे चला जाता हूँ उसके घर मिलने, और यहाँ पे पहला फ़ोन आता है, मैं चला जाता हूँ। उससे पहले भी इनकी कई मुलाकातें थी। ये सब चीज़ों के अंदर फ़र्क पाया जाता है, मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपके सामने हम आपको बताते रहेंगे। आमना अरूज ने कहा है कि खलीलुर रहमान मुझे ब्लैकमेल करता था, हमारी मुलाकातें होती थी, और हसन शाह भी जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। पहले कुछ मौक़िफ़ थे, आहिस्ता आहिस्ता ये बदलते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए मौक़िफ़ आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और भी बात आपको बता दें, जो आमना अरूज की छोटी बहन थी उसको भी अदालत ने रहा कर दिया है, वो अपने घर चली गई है, और उसके बाद अब इन लोगों से तफ्तीश जारी है। अब आमना अरूज जेल के अंदर हैं और उसके अलावा जो हसन शाह है वो भी गिरफ्तार है, तफ्तीश जारी है। खलीलुर रहमान के बयान मुख्तलिफ आ रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पर बहुत से इंटरव्यू हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं।
हर जगह उनका कहीं मजाक भी बना हुआ है, कहीं उनके हक में भी लोग हैं। तो इस तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे मौक़िफ़ आएंगे, हमारा काम है आपके सामने सच्चाई लेके आना। मज़ीद नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज़।